तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे बनाए जाते हैं? वो बनते हैं कोलिजियम सिस्टम के थ्रू। तो ये जो कोलिजियम सिस्टम है वो होता क्या है? बात करते हैं हम पहले सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ये कोलिजियम सिस्टम जो है उसमें होते हैं 5 लोग। एक होते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और होते हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो डिसाइड करते हैं, ये पांचों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अगला जज सुप्रीम कोर्ट में कौन बनेगा। ये जो डिसाइड करते हैं वो भेजते हैं वो उस समय के गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर नाम क्लियर करती है और फिर उनको अपॉइंटमेंट मिलता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का। तो हुआ यूँ है कि 2014 में ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ था कि वहाँ उस समय की जो कोलिजियम सिस्टम है और जो उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, उस समय उन्होंने 4 लोगों का नाम रेकमेंड किया सरकार को कि इन लोगों को जज बना के यहाँ भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम क्लियर किया जाए। तो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने 3 नाम तो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन जो चौथा नाम था गोपाल सुब्रमण्यम जी का, उनका नाम उन्होंने क्लियर नहीं किया। बाद में गोपाल सुब्रमण्यम जी ने अपना नॉमिनेशन खुद ही वापस ले लिया था, लेकिन तब के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे RM लोढ़ा जी, उन्होंने एक कड़े शब्दों में एक लेटर लिखा था लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को कि आपका जो इंटरफेरेंस है कोलिजियम सिस्टम में ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद 2022-23 में जस्टिस जस्टिस किशन कौल जी थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था तब के सरकार को कि आप जो ये इंटरफेयर करते हैं कोलिजियम सिस्टम में वो गलत है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो साथ काम करती है उसको काम करने में बड़ा दिक्कत आएगा आगे चल के। अब क्या हुआ है कि अब के जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई जी ने स्ट्रांगली सरकार को ये कह दिया कि ये जो आप इंस्टॉलमेंट में जो अपॉइंटमेंट्स एक्सेप्ट करते आए हैं ये गलत है, और हम चाहते हैं कि आप जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं जो हम कोलिजियम सिस्टम के द्वारा आपको भेजते हैं वो जल्दी क्लियर करें। फॉर्चुनेटली अभी उन्होंने 3 नाम रेकमेंड किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए, और उस तीनों नाम को सरकार ने 4 दिन में ही क्लियर कर दिया। और अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कि 34 जजेस है उस पर काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब इजी डिस्पोजल ऑफ केसेस होगा और टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस होगा, पेंडेंसी भी है जो केसेस की वो भी कम होगी, और पब्लिक ट्रस्ट जुडिशरी में बना रहेगा। बहुत बढ़िया।